हेलो एवरीवन, आज हम मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उससे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। तो मोल इज अ नंबर। मोल क्या है? एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। और आप सब जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें कि ये एवोगाड्रो नंबर क्या है, मोल क्या नंबर है। तो इसको हम देखते हैं। जस्ट एन एग्जाम्पल हम लेते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। यानी एक मोल अगर हम ऑक्सीजन एटम लेंगे तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम होंगे। और अगर हम, ये तो एटम की बात हुई, और अगर हम मॉलिक्यूल्स को लेते हैं तो 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल में भी 6.022 इंटू 10⁻23 N2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी एक मोल N2 मॉलिक्यूल है, उसमें कितने नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स होंगे एक मोल के अंदर? वो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। यानी 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि एक एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके फॉर्मूलाज देखते हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं हम नंबर ऑफ फॉर्मूलाज को। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि नंबर ऑफ फॉर्मूलाज है मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर 3 तरीके के फॉर्मूलाज हैं मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसी भी न्यूमेरिकल में। अगर किसी में दिया हुआ है, किसी सिचुएशन में, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम फर्स्टली देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट फॉर्मूला है व्हेन मास इज गिवन। जब हमें किसी भी न्यूमेरिकल में अगर हमें मास दिया हुआ है किसी एटम या मॉलिक्यूल का, तो हम वहां से नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस फॉर्मूला के अंदर आएगा। और सेकंड है व्हेन वॉल्यूम इज गिवन। यानी जब हमको वॉल्यूम दे रखा है और हमको बोला जाए कि नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करो, तो वो हम इस फॉर्मूला में देखेंगे। थर्ड है व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक एटम्स गिवन। यानी जब हमें किसी न्यूमेरिकल में ये बोला जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, हमको एटम्स दे रखे हैं, तो उसका मोल्स कैलकुलेट करो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उसको, तो हम इस फॉर्मूला से देखेंगे। तो हमको हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आएंगे जब मास इज गिवन, व्हेन वॉल्यूम इज गिवन, व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम इज गिवन। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है ये व्हेन मास इज गिवन, इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन एटॉमिक ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास। जब हमें किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ये बोला जाए कि ये इसका
मास है तो आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो इस फॉर्मूले के थ्रू, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास। अगर हमें एटम गिवन है तो हम एटॉमिक मास लिखेंगे, और हमें मॉलिक्यूल गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला है व्हेन वॉल्यूम इज गिवन। तो व्हेन वॉल्यूम इज गिवन तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम given at STP। वॉल्यूम गिवन STP का मतलब है, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमको कंडीशन दी हुई होगी और वहाँ पे हमको वॉल्यूम दे रखा होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, आप जानते हैं ये लीटर और डेसीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम की यूनिट है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम जब गिवन होंगे और हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स गिवन या फिर एटम्स गिवन अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। इस फॉर्मूले के थ्रू हम जब मॉलिक्यूल्स या एटम्स गिवन है तो हमको अगर मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूल गिवन ऑब्लिक एटम्स गिवन अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो हो गई फॉर्मूले की बात, पर फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से ये अप्लाई होगा, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल में है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, फर्स्ट है 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP पर हमको मोल्स फाइंड करने हैं। सेकेंड है 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस के लिए मोल्स फाइंड करने हैं। थर्ड है 12 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस के मोल्स फाइंड करने हैं। तो इन तीनों जो ये तीनों सब एग्जाम्पल्स है, इसके थ्रू हम तीनों फॉर्मूलाज अप्लाई करके हम मोल्स कैलकुलेट करना इजीली सीख सकते हैं। तो हम फर्स्ट देखते हैं 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP पर कैसे मोल्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे, ये यहाँ पर हमको लीटर में दिया गया है 11.2 लीटर, यानी यहाँ पे हमको वॉल्यूम गिवन है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब व्हेन वॉल्यूम इज गिवन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन एट STP अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 11.2 लीटर हमको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, तो हम 11.2 लीटर को वॉल्यूम गिवन की जगह पुट करके इजीली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन है 11.2 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो इसको हम कट करेंगे तो आएगी वैल्यू 1.2, यानी 0.5 मोल्स, यानी 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट है, 0.5, यानी आधा मोल प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, यानी 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ग्राम में वैल्यू दी हुई है, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के हम फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आप सब ये जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम देखते हैं, यहाँ पर हमको दिया हुआ है मीथेन CH4, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है। तो कार्बन का आप जानते हैं
12 मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास होता है 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 1 × 4, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आएगा 16। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पर पुट करेंगे और इजीली आंसर को निकाल सकते हैं। तो हम पुट करके निकालते हैं आंसर। मास गिवन है हमको 16 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी हमने कैलकुलेट किया तो 16 आया, यानी 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस के अंदर 1 मोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हमको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और मोल्स कैलकुलेट करने हैं, यानी 12 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस है, इसके मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू molecules given upon 6.022 × 10⁻23। तो हमको मॉलिक्यूल्स गिवन कितना है 12 × 10⁻24, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। 12 × 10⁻24 अपॉन 6.022 को हम राउंड फिगर में अगर ले लें तो 6 × 10⁻23 हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमको आंसर मिलेगा 2 × 10, क्योंकि पावर्स को हम कट करते हैं तो पावर टू पावर कट हो जाएगी, तो यहाँ पर ओनली 10 बचेगा। तो 2 × 10 यानी 20 मोल्स 20 मोल्स जो हैं वो 12 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस के अंदर प्रेजेंट है। तो आज हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए 3 तरीके के फॉर्मूलाज हैं, when mass is given, when volume is given, when number of molecules is given। तो इन तीनों फॉर्मूला को अप्लाई करके हम इजीली नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकते हैं, और ये सब हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा, जिससे ये आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा इस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।